इंसानी तारीख के बिल्कुल इब्तदाई दिन थे। दुनिया खामोश थी, सुनसान थी। न कोई शहर था, न सड़कें, न हुजूम। बस फैली हुई जमीन और उस पर बसने वाले पहले इंसान। फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस खामोश दुनिया को हला कर रख दिया। एक भाई ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। ये जमीन पर होने वाला पहला कत्ल था और ये नाम था काबील। लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों हुआ और काबील के साथ आखिर अंजाम में क्या हुआ। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। कुरान और हदीस पर मबनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। उस वक्त दुनिया बिल्कुल नई थी। पहाड़, दरिया और जंगलात अल्लाह के बनाए हुए एक नए निजाम का हिस्सा थे। अभी कोई बस्ती आबाद नहीं हुई थी और इस पूरी जमीन पर सिर्फ दो इंसान मौजूद थे, हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम। जब जन्नत से जमीन पर भेजा गया तो उन्होंने इसी अजनबी दुनिया में जिंदगी का आगाज किया। उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोनों दोबारा एक दूसरे से मिला दिए गए। इसके बाद उन्होंने औलाद के लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। कुछ ही वक्त बाद इस सुनसान दुनिया में एक नई आवाज गूंजी, नौजायदा बच्चों के रोने की आवाज। और यही से इंसानी तारीख का वो बाब शुरू हुआ जिसमें आगे चलकर काबील और हाबील का वाकया पेश आया। हजरत हव्वा रजी अल्लाह अन्हा ने 20 मरतबा विलादत का दर्द बर्दाश्त किया और हर मरतबा जुड़वां बच्चे पैदा हुए। यूं कल 40 औलाद हुई। हर पैदाइश में एक बेटा और एक बेटी होती थी। इंसानियत की तकदीर बदलने वाले पहले बच्चे काबील और इक्लिमा थे। उनके बाद हाबील और लबूदा पैदा हुए। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे, मगर उनमें से एक दिल आहिस्ता आहिस्ता तारीकी की तरफ माइल होने लगा। जब निकाह का वक्त आया तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि जुड़वां बहन भाई आपस में निकाह नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे हमल के बहन भाई से निकाह होगा। ये इब्तिदाई दौर के लिए एक खास हुक्म था, क्योंकि इंसानियत को आगे बढ़ना था। तफसीरी कुतुब और तारीख के मुताबिक उस वक्त ये निकाह ज़रूरत के तहत हलाल था। बाद में जब इंसान ज्यादा हो गए तो ये हुक्म खत्म हो गया। इसी हुक्म के सामने काबील आया, मगर उसने उसे कबूल न किया। वो अपनी ही जुड़वां बहन इक्लिमा से निकाह करना चाहता था। रिवायात के मुताबिक इक्लिमा ज्यादा खूबसूरत थी और काबील इस हुस्न को छोड़ने पर तैयार न था। उसने दिल में कहा, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। यही से दोनों भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ शुरू हुआ। दिन गुजरते गए। काबील को जब अपनी ख्वाहिश पूरी होती नजर न आई तो उसका गुस्सा बढ़ता गया। अल्लाह का हुक्म वाज़े था, मगर काबील का दिल मानने को तैयार न था। हाबील पाक दिल इंसान था। वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता था। यूं दोनों के दरमियान दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। शैतान की वसवसे काबील के दिल में जगह बनाने लगे और हसद उसके अंदर आग की तरह फैलने लगा। ये दोनों भाई दरअसल इंसानियत के दो रुख थे। हाबील चरवाहा था, सब्र और सुकून के साथ जिंदगी गुजारता। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, जबकि काबील किसान था। वो मेहनत तो करता था, मगर अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय अपनी ताकत और मेहनत पर नाज करने लगा। और यही फर्क आगे चलकर इंसानियत के पहले अजीमुल मय्ये का सबब बना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों के दरमियान बढ़ती हुई सर्द जंग देखी तो उनका दिल टूट गया। एक तरफ अल्लाह ताला का बिल्कुल वाज़े हुक्म था और दूसरी तरफ एक बेटा था जो नफ्स का गुलाम बन चुका था और जिद के साथ अपनी ख्वाहिश के पीछे भाग रहा था। आदम अलैहिस्सलाम ने बाप के दर्द से भरी आवाज में समझाया, ऐ मेरे बेटे, ये रास्ता तुम्हें हलाकत की तरफ ले जाएगा, मेरी बात सुन लो। मगर काबील गुस्से में इस कदर अंधा हो चुका था कि वो अपने बाप की बात सुनने को तैयार ना हुआ। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या रब्बी, आप ही फैसला फरमा दें। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि दोनों भाई कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हक पर होगा। उसूल सादा था, जिस कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाता उस पर आसमान से आग आती। दोनों भाई राजी हो गए। काबील मालदार था, मगर दिल से सखी नहीं था। उसने अपनी अच्छी फसल छोड़कर खराब और बेकीमत अनाज चुन लिया, जबकि हाबील के पास सिर्फ 2 मेंढे थे और उसने बेहतरीन और सेहतमंद मेंढा अल्लाह की राह में पेश कर दिया और दिल से दुआ की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोनों ने कुर्बानियां पहाड़ की चोटी पर रख दी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद आसमान से आग नाजिल हुई
और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। ये मंजर देखकर काबील के दिल में हसद और गुस्सा भड़क उठा। वो हाबील को देख भी न सका। शैतान ने इसी लम्हे उसके दिल में एक हौलनाक ख्याल डाला और इसी हसद ने इंसानियत की तारीख के पहले कत्ल की बुनियाद रख दी। हाबील और काबील की कहानी कुरान मजीद में सूरतुल माइदा में बयान की गई है, जहां अल्लाह फरमाता है कि आदम के 2 बेटों का सच्चा वाक़या सुनाओ। दोनों ने कुर्बानी पेश की। एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की ना हुई, तो उसने कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। दूसरे ने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का रब है। काबील अब तारीख के पहले कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा था। रात की खामोशी में वो सोचता कि ये सब कैसे होगा और कब होगा। उसकी आंखों में अंधेरा भर चुका था। वो कहता, मेरे बाप को ये नहीं देखना चाहिए, किसी को नहीं देखना चाहिए। मुझे कोई छुपी हुई जगह ढूंढनी होगी। अब उसकी जिंदगी का हर लम्हा हाबील का पीछा करने में गुजरने लगा। उसके बावजूद दोनों भाई एक ही घर में रहते, एक ही दस्तरखान पर बैठते और एक ही बाप की नसीहत सुनते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी दाना आवाज में कहते, मेरे बेटो, अल्लाह के अहकाम से मुंह ना मोड़ो, वही तुम्हारा खालिक और रहनुमा है। मगर इन बातों का असर दोनों पर एक जैसा ना हुआ। हाबील ने यह नसीहत दिल से कबूल की, जबकि काबील ज्यादा अपने नफ्स और शैतान की आवाज की तरफ झुकता चला गया। कुरान हमें बताता है कि हर इंसान आजमाइश में डाला जाता है और ये दोनों भाई भी एक बड़े इम्तिहान में थे। काबील के लिए ये आजमाइश अजाब बन गई, क्योंकि उसके दिल में हसद और गुस्से के सिवा कुछ ना था। वो जमीन पर ही जहन्नम की जिंदगी गुजार रहा था। जबकि हाबील का इम्तिहान भी आसान ना था। एक ऐसे भाई के साथ जीना जो तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए, कोई मामूली बात नहीं। मगर हाबील का दिल पाक था। उसकी ख्वाहिश सिर्फ अल्लाह की रजा थी। कुर्बानी का वो मंजर याद कीजिए जब हाबील ने मोहब्बत से अपने मेंढे पर हाथ फेरा और कहा, या रब्बी, आप हर चीज में बेहतरीन के हकदार हैं। उसके दिल में शुक्र और आंखों में इखलास था। जबकि काबील ने अपनी कुर्बानी बेदिली, बुखल और दिखावे के साथ पेश की। उसमें ना इताअत थी ना शुक्र, और यही फर्क था जो खैर और शर के दरमियान खिंची हुई लकीर बन गया। ये कहानी सिर्फ एक दौर की नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी जंग की अलामत है। हक और बातिल के दरमियान वो जंग जो आज तक जारी है। तौरात में बयान किया गया है कि काबील ने भी खुदा के हुजूर नजराना पेश किया और हाबील ने भी अपनी भेड़ बकरियों में से पहली और बेहतरीन कुर्बानी उनकी चर्बी समेत पेश की। अल्लाह ने हाबील और उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया, मगर काबील और उसकी कुर्बानी को कबूल ना किया। इसी लम्हे काबील के दिल में हसद की आग शिद्दत से भड़क उठी और उसके जहन में एक ही सवाल गूंजने लगा, वो क्यों और मैं क्यों नहीं। इब्रानियों की किताब में कहा गया है कि ईमान के सबब हाबील ने काबील से बेहतर कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश की और इसी ईमान की वजह से वो खुदा के नजदीक नेक ठहरा। और कुरान में हाबील के वो अल्फाज नकल किए गए हैं जो इंसान को अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक और तकवा सिखाते हैं। बेशक अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों ही की कुर्बानी कबूल करता है। जब काबील ने ये अल्फाज सुने तो उसका दिल बर्फ की तरह जम गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर कोई तकवा नहीं। उसके पास सिर्फ गुस्सा था और यही गुस्सा उसे कत्ल की तरफ धकेल रहा था। शैतान ने काबील के कान में सरगोशी की, अल्लाह ने तेरी कुर्बानी क्यों रद्द कर दी और तेरे भाई की कबूल कर ली? जिस लड़की से तू मोहब्बत करता था उसकी शादी उससे क्यों हो रही है और तुझसे क्यों नहीं? इन सब दुखों से निजात पाने का, अपने दर्द से आजाद होने का एक ही रास्ता है, अपने भाई को खत्म कर दे। शैतान काबील को मुसलसल उकसाता रहा, यहां तक कि ये ख्यालात इसके अंदर जलती हुई बुराई की आग में परवान चढ़ गए। एक दिन काबील ने एक अजीब मंजर देखा। उसने एक मरा हुआ गधा देखा जिसका गोश्त दरिंदे नोच चुके थे और सिर्फ उसका ढांचा बाकी रह गया था। काबील की नजर गधे के जबड़े की हड्डी पर पड़ी जो सख्त और भारी थी। उसने वो हड्डी उठाई और अपने पास रख ली। इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी औलाद से कहा, मैं मक्का जा रहा हूं। हाबील, मैं तुम्हें काबील के सुपुर्द करता हूं। यूं एक भाई को दूसरे की जिम्मेदारी में छोड़ दिया गया और अब वो मौका काबील के सामने था जिसका वो इंतजार कर रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का रवाना हो गए। काबील ने सोचा कि अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही।
जो उसे हाबील को कत्ल करने से रोक सके। उसकी आंखें चमक उठीं। वो हाबील के सामने खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था और आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये अल्फाज फजा में गूंज उठे, इंसानियत की तारीख की पहली कत्ल की धमकी। अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल की और मेरी रद्द कर दी, और उस पर मुस्तजाद ये कि तुम मेरी खूबसूरत जुड़वां से शादी करोगे। ये सरासर नाइंसाफी है। हाबील ने अपने भाई की तरफ पाक दिल के साथ देखा। उसकी आवाज नर्म और पुरसुकून थी। उसने कहा, ऐ मेरे भाई, अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों से कबूल करता है, उनसे जो उसकी इताअत करते हैं और हराम से बचते हैं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिर उसने वो याद रहने वाले अल्फाज कहे कि अगर तुम फिर भी मुझे कत्ल करना चाहते हो तो मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और ये कहकर वो खामोशी से वहां से चला गया। मगर यही सुकून काबील को पागल करने लगा। वो बार बार सोचता रहा, ये इतना पुरसुकून कैसे हो सकता है? उसे डर क्यों नहीं लग रहा? अब काबील ने पूरी तरह नजरें जमा ली। वो हर जगह उसे ढूंढता रहा, हर गोशा छानता रहा। उसकी आंखों में आग और दिल में सर्दी थी। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उसने हाबील को पहाड़ों में पा लिया। वो अपनी भीड़ों के दरमियान सो रहा था, पुरसुकून, मासूम और शायद आखिरी बार। काबील अपने भाई के करीब पहुंचा और अचानक रुक गया। उसके जहन में ख्यालात दौड़ने लगे। वो उससे जान छुड़ाना चाहता था, मगर हकीकत में ये कैसे करे? उसे मालूम नहीं था कि कत्ल कैसे किया जाता है, क्योंकि उससे पहले किसी इंसान ने कभी किसी इंसान को कत्ल नहीं किया था। इसी लम्हे शैतान दरमियान में आ गया। करीब ही एक परिंदा था। शैतान ने काबील को दिखाया कि किस तरह एक पत्थर से परिंदे का सर कुचला जा सकता है। काबील ने फिर वो जबड़े की हड्डी निकाली जो वो अपने साथ रखे हुए था, और आहिस्ता आहिस्ता अपने सोते हुए भाई की तरफ बढ़ा। उसने हड्डी को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। शैतान के बहकाने से वो लम्हा आ चुका था जब वो कत्ल का इर्तिकाब करने वाला था। उसने हड्डी से अपने भाई के सर पर ज़रब दी, भारी, सख्त और मोहलिक। वो उसकी सर्दी को अपने हाथ में महसूस कर सकता था। और यूं इंसानियत की तारीख में पहला खून बहा, पहला कत्ल अंजाम पाया। फरिश्तों के खौफ की हकीकत में बल बदल गई। इंसान ने जमीन पर खून बहाया और हाबील अब फौत हो चुका था। हाबील के सर से खून जमीन को छू गया। वो उस दुनियावी इम्तिहान से रुखसत होकर अबदी जिंदगी में दाखिल हो गया। काबील ने हड्डी एक आखिरी बार उठाई और उसे जमीन पर मार दिया। वो सिर्फ कातिल नहीं हुआ, बल्कि अपने भाई का कातिल बन गया। फिर काबील ने सोचना शुरू किया कि उस बेजान जिस्म के साथ क्या करे जो उसके सामने पड़ा था, और कुछ न जानते हुए उसने अपने भाई के जिस्म को अपने बाजुओं में उठाया और चलने लगा। वो चलता रहा जब तक कि इतना थक न गया कि आगे बढ़ न सके। उलझन और मायूसी में आखिरकार उसने जिस्म जमीन पर रख दिया। इसी लम्हे परिंदे की चीख ने खामोशी तोड़ दी और काबील का दिल खौफ से भर गया। उसकी नजर दूर उड़ते हुए एक कव्वे पर पड़ी जो कुछ लेकर आ रहा था। जैसे ही वो करीब आया, काबील ने देखा कि यह मुर्दा कव्वे को दफन करने आया है। कव्वे ने जमीन खोद कर कब्र बनाई। मुर्दा कव्वे को नरमी से दफन किया, फिर दो तेज चीखें दी और मिट्टी डालकर उड़ गया। काबील ने फौरन समझ लिया कि अल्लाह ने उसे सबक सिखाने के लिए ये कोह भेजा है। उसे ये सिखाना था कि अपने भाई के जिस्म को कैसे दफन किया जाए। काबील ने कहा, अफसोस, क्या मैं एक कव्वे से भी पीछे हूं? फिर उसने अपने भाई के लिए गड्ढा खोदा और जिस्म दफन किया। वो हाबील और रोते कव्वे के बारे में सोचता रहा और जो किया उस पर पछताया। काबील इस लम्हे चेहरा स्याह और दिल खौफ और दहशत से भरा हुआ उठा। सब कुछ खत्म हो गया। उसने अपने ऊपर से हर एतमाद खो दिया। ज़मीर टूट गया और नदामत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, जैसे हर दिन उसे एक कड़वा टुकड़ा खाने पर मजबूर किया जाए। मगर यह नदामत काबील के जुर्म के बोझ को कम ना कर सकी। उसके कत्ल ने इंसानियत की तारीख पर एक तारीख दाग लगा दिया। काबील ने इंसान के हुकूक को नज़रअंदाज किया और अल्लाह के सुपुर्द एक जान छीन ली। यह वाक़या एक ऐसा सबक बन गया जो क़यामत तक कभी न भुलाया जाएगा। बाज़ इस्लामी उलमा के मुताबिक तारीख के आखिर तक जो भी कत्ल किए जाएंगे वो भी इसके लिए गुनाह के तौर पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उसने पहला कत्ल करके इंसानियत में कत्ल का तरीक़ा मुतारफ़ करवाया और उसे रहनुमा बना दिया। अल्लाह ने काबील के जुर्म के लिए सज़ा मुकर्रर की। ज़मीन इसके लिए अब ज़रखेज़ ना रहेगी। उसे जलावतनी जैसी ज़िंदगी गुजारनी होगी और अपने जुल्म के नताइज का सामना करना पड़ेगा। मगर यह सज़ा अल्लाह की रहमत की भी अक्कासी करती थी, क्योंकि काबील को फ़ौरन सज़ा नहीं दी गई।
बल्कि उसे तौबा करने और अपने गुनाह की इस्लाह का मौका दिया गया। काबील की कहानी इंसानियत के लिए एक सबक-आमोज़ दास्तान है और कुरान में हाबील और काबील की कहानी इसी पैगाम के साथ ख़त्म होती है। अल्लाह फरमाता है, इसी वजह से बनी इसराइल के लिए यह हुक्म मुकर्रर किया कि जो शख्स किसी जान को कत्ल करे सिवाय इसके कि इंतकाम में हो या ज़मीन में फसाद फैलाने के लिए, गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जो किसी की जान बचाए गोया उसने तमाम इंसानियत को बचा लिया। हाबील की मासूमियत उसे इंसाफ और अल्लाह की इताअत की अलामत के तौर पर बुलंद करती है, जबकि काबील को याद रखा गया कि हसद और नफ्स की ख्वाहिश इंसान को किस तरह गुमराह कर सकती है। ये कहानी एक आलमगीर पैगाम देती है। इंसान जब अपने नफ्स के हाथों शिकस्त खाता है तो बड़े गलत फैसले कर सकता है, लेकिन अल्लाह हमेशा हमें अपने गुनाहों का एहसास दिलाने और तौबा करने का मौका देता है। इंसान की जिम्मेदारी है कि वो इन मौक़े को पहचाने और अपनी गलतियों से सबक सीखे। एक हदीस में हाबील और काबील की कहानी पहले कत्ल के तौर पर जिक्र की गई, ताकि याद दिलाला जा सके कि कत्ल से बचना कितना ज़रूरी है। जो किसी जान को लेता है गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। सही बुखारी। हाबील और काबील की कहानी सिर्फ इस्लामी नहीं बल्कि यहूदी और मसीही मुक़द्दस किताबों में भी मिलती है और बाज़ गैर मुतदावल मुतून में भी। इन मुतून में न सिर्फ काबील के हसद और नफ़रत का जिक्र है बल्कि उस ज़माने के समाजी ढांचे की तफसीलात भी बयान की गई हैं। ख़ास तौर पर किताब आदम में हाबील और काबील की कुर्बानी को इलाही इंसाफ की इब्तदाई मिसाल के तौर पर दिखाया गया। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई क्योंकि वो पाक दिल और अल्लाह की इताअत में था, जबकि काबील की कुर्बानी रद्द हो गई क्योंकि उसमें गुरूर और बातनी तकब्बुर था। कुछ मुतून में बताया गया कि काबील का गुस्सा सिर्फ हसद की वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी था कि अल्लाह ने सही और गलत का फैसला किया, जिसने काबील के अना को ठेस पहुंचाई और उसका गुस्सा मजीद बढ़ा। ये कहानी सिर्फ कत्ल या तनाज़े नहीं बल्कि इंसान की अंदरूनी कशमकश, नफ्स और तकब्बुर पर काबू पाने की कोशिश और अल्लाह की तरफ रुजू और तौबा करने की ताकत के बारे में भी है। मुक़द्दस किताबें और हदीस हमें आज भी याद दिलाती हैं कि इंसाफ और अमन के लिए अपने नफ्स पर काबू रखना ज़रूरी है। कुरान कहता है, बेशक उनकी कहानी समझ रखने वालों के लिए इबरत है, और हमें सबसे बड़ा सबक ये देता है, ए इंसान, अपने आप पर जुल्म से बचो, अल्लाह के रास्ते पर जियो और पूरे दिल से उसकी तरफ रुजू करो। यूं हर इंसान को वो रास्ता चुनना चाहिए जो उसे अल्लाह के करीब ले जाए, सच्चाई और रहमत के रास्ते पर। हाबील की बीवी बाद में अपने शहीद शौहर के बच्चे को जन्म देती है। दुनिया अगरचे बुराई से भरी हो गई थी मगर नेकी और सदाकत हमेशा पैदा होती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें सच्चाई के साथ आदम के 2 बेटों की कहानी सुनाओ। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई। जिसकी कबूल ना हुई उसने कहा, बेशक मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर दूंगा। दूसरे ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का रब है। आज बाज़ लोगों ने दावा किया कि और भी आदम और हव्वा पैदा हुए ताकि बहन भाई का निकाह मुमकिन ना हो, लेकिन आयात वाज़े करती हैं कि तमाम इंसान एक मर्द और एक औरत से पैदा हुए। सूरतुल हुजरात में अल्लाह फरमाते हैं, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हर बात से बाखबर है। सही बुखारी में भी हदीस में बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत के मुश्तरका आबा व अजदाद हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो उसे लाइक करना न भूलें और अपनी कीमती राय हमारे साथ तबसरों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो फौरन मिल सके।